वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो हम लोगों ने केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना था। तो उसमें हम लोगों ने पहले जाना था बहुत सारी चीज़ें, बट हम लोग केमिकल इफेक्ट्स कैसे इसमें जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, वो हमने नहीं जाना था। वो मैंने कहा था कि अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमें करंट जो प्रोड्यूस होता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन में, वो कैसे होता है ये हम जानते हैं। तो इसमें बोला है टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम टू डिस्कार्डेड सेल्स। जो सेल्स यूज में नहीं है उसमें से टू कार्बन रॉड्स यूज कर सकते हो आप, या तो आप नेल्स का यूज कर सकते हैं। नेल्स, आयरन नेल्स जो होते हैं 6 सेंटीमीटर लॉन्ग का आप नेल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके जो नेल्स है उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो कैप की तरह दिखता है, उसको आपको क्या करना है, क्लीन करना है सैंड पेपर से। फिर उसमें आपको कॉपर वायर्स जो है मेटल कैप्स के ऊपर आपको कॉपर वायर्स जो है आपको उसमें रैप करना है। एंड देन आपको उसको बैटरी से ज्वाइन कर देना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों कॉपर कॉपर रॉड कार्बन रॉड्स है। इसके ऊपर जो ये मेटल कैप है इस पे कॉपर वायर की हम लोगों ने रैप किया है। और इसी तरह आप नेल ले सकते हैं। नेल का जो ऊपर वाला पार्ट होगा जो कैप टाइप्स दिखता है, आप उसमें भी कॉपर का जो है रैप कर सकते हैं कॉपर को। उसके बाद आप उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब बैटरी से कनेक्टेड करने को क्या, और जो ये जो रॉड्स लेते हैं ना, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ठीक है। ये जो रॉड आपने लिया है ना कार्बन रॉड्स, इसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ठीक है। आप इसके जगह पे नेल्स भी ले सकते हैं, नेल्स आयरन नेल्स ले सकते हैं, और या तो आप डिस्कार्डेड सेल से कार्बन रॉड्स भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें उसके बाद बोला गया है पॉर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास एंड प्लास्टिक बॉल। आप एक प्लास्टिक का बॉल ले लो या ग्लास का बॉल ले लो, उसमें एड अ टी स्पून फुल ऑफ सॉल्ट और अ फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिव। वाटर को ज्यादा कंडक्ट करने के लिए आप उसमें क्या ऐड करेंगे, टी स्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट डाल सकते हैं, या तो उस वाटर में आप लेमन जूस डाल सकते हैं, जिससे कि वो मोर कंडक्टिंग हो, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। सो now once the electrodes in this solution make sure that the metal caps of carbon rods are outside the water। तो आपको ये देखना है कि वाटर इतना ही फुल होना चाहिए कि उसका मेटल कैप है वो डिप नहीं होना चाहिए, वो वाटर से बाहर ही दिखना चाहिए। ठीक है। जो भी आप कार्बन रॉड ले रहे हैं या फिर आप नेल्स ले रहे हैं, तो उसको हाफ ही फुल करना है, इसलिए क्योंकि उसका जो मेटल कैप है वो पानी से बाहर रहना चाहिए। जो सॉल्यूशन बनाया आपने उससे बाहर रहना चाहिए। पानी में आप क्या मिला सकते हैं, या तो सॉल्ट मिला सकते हैं या तो लेमन जूस मिला सकते हैं उसको मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 3 to 4 मिनट्स वेट करना है और ऑब्जर्व करना है उस इलेक्ट्रोड्स को अच्छे से। आप उसमें क्या नोटिस करेंगे, जब आप इसको 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के आसपास छोटे 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 बबल्स दिखेंगे। वाटर बबल्स जो है आपको इसके साइड आपको इलेक्ट्रोड्स के साइड्स में ही सिर्फ दिखेंगे, इलेक्ट्रोड्स के अराउंड ही आपको सिर्फ दिखेंगे। तो ये क्या होता है, ये क्यों दिखता है, ये आपको मैं बताती हूँ। तो ये स्टडी में क्या बताया गया है कि ये जो बबल्स होते हैं वो जब करंट पास होता है इसमें, तो वो जो बबल्स होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं। तो वो जो वाटर है उससे ऑक्सीजन बबल्स जो है वो किस साइड होते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जैसे कि ये मान लो पॉजिटिव है, ये मान लो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव साइड में जो इलेक्ट्रोड है वहां पे ऑक्सीजन के बबल्स बनेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल के साइड में जो इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उस साइड आपका हाइड्रोजन बबल्स बनेंगे। ठीक है। और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ शायद किसी की शादी वादी कुछ भी हो रही है, आई डोंट नो बट दैट मच। तो वो लोग बहुत म्यूजिक चला रहे हैं, अगर इंटरप्शन हो रहा है तो सॉरी। बट अगर आपको मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही होगी, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक नॉइज है बट आप उसको अवॉइड करके आप पढ़ाई पे ध्यान दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखो अभी बंद हो गया है, अच्छी बात है ना, हमारे लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है चलो। तो मैंने आपको क्या बताया कि पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में ऑक्सीजन के बबल्स बनते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल के साइड जो इलेक्ट्रोड होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड, उसमें हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं। यहाँ पर उसने, ये जो ब्रिटिश केमिस्ट है ना विलियम निकोलसन,
इसी ने ही ये इस चीज को इन्वेंट करा। यही जब ये कर रहा था ना, तो इससे यही पता चला कि ऑक्सीजन बबल्स ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल से जो बैटरी से कनेक्टेड रहेगा उस साइड में ऑक्सीजन बबल्स बनते हैं, और अदर साइड में अदर इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं। मतलब नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है उससे जो कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड, उधर साइड हाइड्रोजन के बबल्स बनेंगे। ये हमने पहला केमिकल रिएक्शन देखा, केमिकल इफेक्ट्स देखा कि हम सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, सॉल्यूशन बनाया हमने, हमने इसमें इलेक्ट्रोड डाला, तो इसमें हमारा क्या केमिकल इफेक्ट है जो वो हमने इसमें देखा। अब हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जैसे कि डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। कुछ मेटल्स का डिपॉजिट जो है इलेक्ट्रोड्स में आपको सीन करने को उसमें आपको दिख सकता है। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन में कुछ कलर का चेंजेस भी हो सकता है। ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, आपने किस टाइप का सॉल्यूशन लिया है, आपने क्या इलेक्ट्रोड यूज किया है, उसके हिसाब से अलग अलग केमिकल इफेक्ट्स जो है वो हमारे पता चलते हैं। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट लेते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बुज्जू नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है, वो सोचता है कि हम लोग टेस्ट करते हैं कि फ्रूट्स में क्या, फ्रूट्स में जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उससे कुछ केमिकल इफेक्ट होगा क्या। तो वो कर ही रहा था, वो एक्सपेरिमेंट वो कर ही रहा था। उसने टेस्टर लिया, जो उसने हैंडमेड टेस्टर बनाया था। उसने क्या किया, पोटैटो को बीच से काट दिया, हाफ कट कर दिया। अब पोटैटो को ऐसे रख दिया, अब पोटैटो में दो बैटरी के दोनों टर्मिनल को और एक जिसमें ये टेस्टर उसने बनाया था, उस दोनों को उसने डिप करके मतलब डाल दिया। हल्का सा ऐसा वायर है तो वो तो छेद कर ही देगा वहां पे, उसको ऐसे उसने डालकर छोड़ दिया। अब उसको उसकी मम्मी ने उसे बुलाया। अब उसकी मम्मी ने उसे कुछ काम के लिए बुलाया होगा, वो चला गया। फिर वो भूल गया कि उसने टेस्टर तो उसी में लगाकर छोड़ दिया था। जब वो थोड़ी देर बाद आया तो उसने क्या देखा कि एक साइड ग्रीनिश स्पॉट बन गया है, पर दूसरी साइड नहीं बना है। ऐसा क्यों हो रहा था? फिर वो बहुत सरप्राइज हो जाता है इस ऑब्जर्वेशन को। तो पहेली इसकी फ्रेंड है, इसके साथ ये बार बार यही एक्टिविटी रिपीट करता है। तब वो क्या देखता है, तब भी वो वही चीज देखता है कि जहां भी वायर कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जिस साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है उधर साइड ही ग्रीनिश ब्लू स्पॉट बनता है, और दूसरी साइड नहीं बनता, मतलब निगेटिव टर्मिनल की तरफ नहीं बनता है। तो इससे इन लोग को अच्छा लगा कि अरे हमने तो एक डिस्कवरी कर लिया। मान लो अगर हमारे पास कोई अप्लायंस है, हमें नहीं पता उसके अंदर बैटरी में किस साइड पॉजिटिव टर्मिनल है और किस साइड नेगेटिव टर्मिनल है, तो हम उसको कनेक्ट करके डालेंगे पोटैटो में, कुछ देर वेट करेंगे, जिधर ग्रीनिश ब्लू स्पॉट बनेगा समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये लोग बहुत इससे खुश हो गए, ठीक है। तो रिमेंबर दैट बुजू सेट आउट द टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। इसने यही देखने की कोशिश की थी कि क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसने क्या फाउंड किया, उसने ये फाउंड किया, व्हाट ही फाउंड वाज दैट करंट प्रोड्यूस्ड अ केमिकल इफेक्ट इन द पोटैटो। इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, जिसके कारण उसमें करंट आया। करंट जब आया तो उसमें कुछ केमिकल इफेक्ट्स हुए, जिसकी वजह से पोटैटो में वो चेंजेस आए। उसके लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग था। और साइंस में भी ऐसा ही होता है, इंसान कुछ करना, डिस्कवरीज कैसे होती है, वो करना कुछ और चाहता है, वो उस डिस्कवरी से कुछ और खोजना चाहता है, बट वो कुछ और ऐसा अदर चेंजेस देख लेता है जिसकी वजह से डिस्कवरी कुछ और ही हो जाती है। इस तरह साइंस में डिस्कवरीज होती है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तो गलती से कभी कभी कुछ और बन जाता है, तो फिर उससे वो थ्योरी निकाल लेते हैं कि अरे इससे तो ये बनता है, तो ये भी एक थ्योरी हो गई। इस तरह से डिस्कवरी होती है। इसी तरह उसने भी वही करा, उसने बस पोटैटो में ऐसे दोनों जो वायर है वो कनेक्ट करके चला गया, छोड़ दिया। जब आके देखा तो ग्रीनिश हो रहा है, फिर बार बार उसी को करके देख रहा है, तो एक ही साइड ग्रीनिश हो रहा था। और जब उसने देखा कि उधर साइड ग्रीनिश ब्लू जो कलर स्पॉट बन रहा है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही बन रहा है, तो ये हमें फाइंड आउट करने में आसानी होगी कि किस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, किस, अगर हमें नहीं पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, तो इससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो होता है कि जैसे आप वुमेन्स जो है ज्वेलरी पहनती हैं, तो वो बहुत सारे इमिटेटेड ज्वेलरीज रहता है, उसमें वो लोग ज़्यादा एक्सपेंसिव ना पड़े, बिकॉज गोल्ड तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो गोल्ड ज़्यादा एक्सपेंसिव ना पड़े तो वो क्या करते हैं, सिल्वर का वो हार वार बनवा लेती है और उस पर गोल्ड का प्लेटिंग करवा देती है। तो वही जो प्लेटिंग होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। तो वो कैसे होता है ये हम जानते हैं, ठीक है।
तो वो एक एक्सरसाइज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे जानेंगे कि ये प्रोसेस कैसे डन किया जाता है, कैसे ये होता है। So we will need copper sulfate and two copper plates of size around 10 centimeter into 4 centimeter। आपको कॉपर सल्फेट ले लेना है, आपको कॉपर प्लेट्स ले लेना है, इसकी साइज भी दी हुई है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर। एक बीकर लेना है, बीकर मतलब आप समझ रहे हो, आप जब केमिस्ट्री लैब वगैरह में जाते होंगे तो उसमें जो ग्लास होता है ना, वो बीकर टाइप का होता है, मतलब बीकर होता है, एक्चुअली वो बीकर होता है। आपको पता चल जाएगा, आप बोलोगे सर बीकर क्या होता है, तो वो बीकर आपको दिखा देंगे, वो जिसमें आप सॉल्यूशन डाल के रिएक्शन वगैरह देखते हो ना, वही बीकर होता है, ठीक है। तो उसको क्लीन एंड ड्राई करके आपको रखना है, उसमें 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डालना है, डिस्टिल्ड वाटर डालना है, ये आपको ध्यान में रखना है, डिस्टिल्ड वाटर डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, उसमें आपको फ्यू ड्रॉप्स क्या डालना है, 2 टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। ठीक है, कॉपर सल्फेट उसमें डालना है। डिस्टिल्ड वाटर जो आपने 250 ml लिया, उसमें जो आपने कॉपर सल्फेट आप लेकर आए थे, वो आपको थोड़ा सा कुछ ड्रॉप उसमें डाल देना है, ठीक है, ताकि वो मोर कंडक्टिंग हो सके। ठीक है, क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर। जो आपने कॉपर प्लेट्स आप जो लेकर आए, उसको आप क्लीन कैसे कर सकते हैं, सैंड पेपर का यूज करके आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अब उसको क्या करना है, उसको आप क्लीन करने के बाद उसको धो दीजिए, फिर उसको ड्राई कर दीजिए, ड्राई कर लीजिए। अब ड्राई करने के बाद क्या करना है, कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी एंड इमर्स देम इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपको ये जो आपने कॉपर प्लेट्स जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना ब्राउन कलर का, ये कॉपर प्लेट्स है। ये कॉपर प्लेट्स को आप क्या उस सॉल्यूशन में डाल देना है और बैटरी से कनेक्ट कर देना है। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद अब आपको इसमें करंट पास कराना है। अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स। कम से कम 15 मिनट्स को उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट आपको पास कराना है। अब क्या करना है, अब आप इलेक्ट्रोड्स को उस सॉल्यूशन से रिमूव कर लो, अब आप हटा लो। अब आप उसमें कुछ अच्छे से देखो, आप क्या उसमें कुछ डिफरेंस फाइंड करते हैं, क्या आपको उसमें दिखता है कि कुछ कोटिंग हुई है उसमें, उसमें किस कलर की कोटिंग हुई है, ये सब चीजें आपको डाउन करना है, और किस नोट डाउन करना है, और किस टर्मिनल में ये कोटिंग हो रही है, ये सब आपको कर लेना है। किस टर्मिनल से इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, वो जो कॉपर प्लेट कनेक्टेड है, किस वाले प्लेट में, किस साइड, किस टर्मिनल वाले प्लेट में वो कोटिंग हो रही है, ये चीज आपको देखना है, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, पहली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीटेड द एक्टिविटी। अब उसने क्या किया, पहली ने पहले जो उसने कॉपर प्लेट्स लिए थे, अब उसको उसने इंटरचेंज कर दिया। अब इंटरचेंज कर दिया, फिर वही एक्टिविटी परफॉर्म किया। तब उसने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं, तब उसमें क्या देख रहे हैं कि द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन। इसका मतलब क्या है, द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड। जो फ्री कॉपर है वो उसमें इलेक्ट्रोड से निकल जाता है, कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी जो नेगेटिव टर्मिनल से जो बैटरी कनेक्टेड है, उस साइड से आपका जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर है वो नीचे आ जाता है, फिर उसमें जाके सॉल्यूशन में मिलके फिर उसमें से डिपॉजिट हो जाता है। तो अब हम इसमें एक क्वेश्चन आता है सोचने का कि क्या उसमें से जब वो कॉपर निकल जा रहा है, तो क्या फिर वो कॉपर उसका कॉपर का लॉस हो रहा है क्या, नहीं, तो नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको जानना है। From the other electrode, a copper plate and equal amount of copper get dissolved in the solution। जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, उसमें से भी कुछ जो है कॉपर जो है वो नीचे आ रहा है, तो वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जा रहा है। जब सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, तो उसी सॉल्यूशन से फिर वो अपने दूसरे टर्मिनल में ले रहा है सॉल्यूशन। तो इस तरह से क्या हो जा रहा है कि कॉपर रिस्टोर्ड हो रहा है, प्रोसेस कंटिन्यूस हो रहा है, कोटिंग हमें नजर आ रही है, और कॉपर एक दूसरे से ट्रांसफर होकर वन इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जा रहा है, और उसका कोई लॉस नहीं हो रहा है। ये हमने इसमें ऑब्जर्व करा, कैसे उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही थी, ठीक है। अब बुज्जू जो है, बुज्जू could get only one copper plate, so he performed activity by connecting a carbon rod in plate of copper plate which was connected to the negative terminal of the battery. He succeeded in obtaining a coating of copper on carbon rod। तो वो कॉपर प्लेट की जगह कार्बन रॉड लेता है, फिर वही एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो वो क्या देखता है, जो कॉपर प्लेट नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्टेड है,
copper plate which was carbon rod, place of carbon rod which was connected to the negative terminal of the battery. नेगेटिव टर्मिनल जो था, एक में उसने पॉजिटिव टर्मिनल में उसने क्या लिया, जो कॉपर प्लेट लिया, और दूसरे जिधर नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड था उसमें उसने कार्बन रॉड ले लिया। अब उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है तो उसमें भी वही सेम चीज वो देखता है कि उसमें भी कार्बन रॉड में कॉपर का कोटिंग हो रहा होता है, ये उसमें देखता है। तो अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डेफिनेशन क्या है, तब तो इसमें हम लोग जानते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल। कोई भी एक मेटल का डिपॉजिशन दूसरे मटेरियल में होता है इलेक्ट्रिसिटी के मीन से, तो हम उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इफ इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट्स में, सबसे ज्यादा ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वेरी यूजफुल प्रोसेस, ये वेरी यूजफुल, ये ज्यादा यूजफुल क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं मेटल ऑब्जेक्ट्स को कोट करने के लिए। थिन लेयर रहता है उसका मेटल का, जैसे कि अब क्रोमियम जो है वो साइनी अपीयरेंस के लिए जाना जाता है, जैसे कि आप साइकिल में क्रोमियम का, तो आप क्या वो पूरा मटेरियल पूरा साइकिल आप क्रोमियम का बना सकते हैं, नहीं बना सकते, उतना एक्सपेंसिव आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए वो साइनी अपीयरेंस लाने के लिए क्या किया जाता है, वो आयरन मेटल से वो साइकिल बना देते हैं, वो बाईसाइकिल बना देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, क्रोमियम का बस एक थिन लेयर का प्लेटिंग कर देते हैं जिससे वो साइनी अपीयरेंस उसमें आ जाता है। ठीक है, ज्वेलरी में भी ऐसे ही किया जाता है, अदर मेटल्स के होते हैं सिल्वर वगैरह के, उसमें गोल्ड का छोटा सा प्लेटिंग कर दिया जाता है जिससे वो लेस एक्सपेंसिव में गोल्ड जैसा लुक का मिल जाता है। तो यही सब चीजें हैं। और टिन कैंस होता है, टिन कैंस क्या होता है, फूड को स्टोर करने के लिए होता है, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, वो उसमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। वो जो टिन कैंस है ना वो आयरन का होता है, तो उसमें उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है टिन का, आयरन का होता है, बस उसमें टिन का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया होता है ताकि उसमें जो रहता है उसमें कोई रिएक्शन ना हो, उसमें जब फूड को रखे तो वो सेफ रहे, खराब ना हो, इसलिए यूज करते हैं। आयरन जो है ब्रिज बनाने में एंड ऑटोमाइज टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ब्रिज एंड ये सब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो है ये आयरन यूज किया जाता है। अब इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द disposal of the used conducting solution is a major concern. It is polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment. ये जहाँ भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज होती है इसमें जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन जो होता है उसका बहुत डिस्पोजल किया जाता है, तो इससे क्या हो जाता है हमारा इन्वायरमेंट बहुत पॉल्यूटेड हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस दिए गए हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऐसे कहीं भी इसको डंप नहीं कर सकते, आपको इसको कहाँ डालना है, कहाँ आप इसको सेफली इसको ट्रांसफर करके आप इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करके कैसे करना है, इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस है, ये सब चीजें। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, कीवर्ड्स है, हमने पहला कीवर्ड इलेक्ट्रोड पढ़ा, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा, गुड कंडक्टर पढ़ा, एलईडी के बारे में पढ़ा, पुअर कंडक्टर पढ़ा। ठीक है, अब इसमें आपने और क्या क्या सीखा। सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स, जैसे कि हमने देखा कुछ लिक्विड्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और सम आर पुअर कंडक्टर्स, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। बट उसमें अगर नॉर्मल हम लोग टैप वाटर ले लें या फिर पॉन्ड का वाटर ले लें तो वो क्या हो जाता है, सॉरी गुड कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हमने लिक्विड में डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है और टैप वाटर में पास होता है, तो डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टर है और टैप वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये हम उसको बोल सकते हैं। अब क्या है, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जितने भी मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स जिससे जो भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं या तो वो एसिड बेस और सॉल्ट, एसिड बेस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं ज्यादातर उसी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो करता है वो ज्यादातर उसी लिक्विड सॉल्यूशन में हमें दिखता है। अब तीसरा क्या है, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं जो कंडक्टिंग लिक्विड होता है, मतलब जैसे कि लेमन जूस हो गया, डिस्टिल्ड वाटर में आपने नमक डाल दिया या फिर नेचुरल वाटर आपने ले लिया, टैप वाटर या पॉन्ड का वाटर, उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो वो कंडक्टिंग लिक्विड है, अब उसमें हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शन होगा, उसी रिजल्ट को हम लोग क्या कह दिए, दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इसी को हम लोग कह दिए कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है ये। अब चौथा क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो मैंने बताया कि कोई भी एक मेटल जो अनदर मटेरियल में उसका डिपॉजिट, इसका जो लेयर है उसको डिपॉजिट किया जाता है दूसरे मटेरियल में, एक मेटल का लेयर दूसरे मटेरियल में जब डिपॉजिट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी मींस के थ्रू, तब हम लोग उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं।
अब इसमें यहाँ पे एक्सरसाइज है, आपको मैंने सब समझा दिया, तो आप ये एक्सरसाइज करने का कोशिश करें, बनाएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिड यू नो एक चीज बताए, एलईडी में हमने यूज किया था एक एक्सपेरिमेंट के लिए एलईडी बल्ब्स का। तो आजकल जो है एलईडी बल्ब्स बहुत यूज हो रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स जो होते हैं वो उसमें एलईडी बल्ब्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बिकॉज ये बहुत ही इसमें ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। इसका जो सोर्स है कंजम्पशन बहुत ही लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और इसका लाइफ टाइम जो है बहुत लॉन्गर है। जैसे कि नॉर्मल बल्ब ज़्यादा दिन नहीं चलता, बट एलईडी और ज़्यादा दिन चल जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम लेता है। जो हमारा बल्ब है उसमें ज़्यादा वाट लगता है, बट जो ये है क्या कहते हैं एलईडी है, एलईडी बल्ब जो होते हैं उसमें बहुत ही कम कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए इसको ज़्यादा ही प्रीफर किया जाता है। जब भी कोई भी लाइटनिंग सोर्स में ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट। तो क्या क्या केमिकल इफेक्ट्स होता है ये सब में हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो मेरे वीडियो में पहले से हैं वो इस वीडियो को देखें, समझें, पढ़ें, ना समझ में आए क्वेश्चन करें, लाइक करें वीडियो को पसंद आने पे। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।